ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जैमिनी बोले, पक्षियों, आप लोगों का अंतःकरण निर्मल है। महाभारत में मेरे लिए जो संदिग्ध बातें हैं उन्हें बताता हूँ, सुनिए और सुनकर उनकी व्याख्या कीजिए। सर्वव्यापी भगवान जनार्दन संपूर्ण जगत के आधार, समस्त कारणों के भी कारण और निर्गुण होते हुए भी मनुष्य शरीर को कैसे प्राप्त हुए? द्रुपद कुमारी कृष्णा अकेली ही 5 पांडवों की महारानी क्यों कर हुई? इस विषय में मुझे महान संदेह है। इसके सिवा द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र, जिनका भी विवाह तक नहीं हुआ था, समस्त पांडव जिनके रक्षक थे तथा जो स्वयं भी बड़े बलवान थे, अनाथ की भांति कैसे मारे गए? महाभारत विषय में यह मेरा संदेह है। आप लोग इसका निवारण करें। पक्षियों ने कहा, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी, सर्वव्यापक, सबकी उत्पत्ति के कारण, अंतर्यामी, प्रमाणों के अविषय, सनातन, अविनाशी, चतुर्व्यूह स्वरूप, त्रिगुणमय, निर्गुण, सबसे बड़े, अत्यंत गौरवशाली, सर्वश्रेष्ठ तथा अमृत स्वरूप है, उस भगवान विष्णु को हम सबसे पहले नमस्कार करते हैं, जिनसे बढ़कर सूक्ष्म तथा जिनसे अधिक बड़ा और कोई भी नहीं है, जिनके द्वारा यह संपूर्ण विश्व व्याप्त है, जो इस जगत के आदि कारण और अजन्मा है, जो उत्पत्ति, लय, प्रत्यक्ष और परोक्ष सबसे विलक्षण है। इस संपूर्ण जगत को जिनकी रचना बतलाते हैं तथा अंत में जिनके भीतर इसका संहार होता है, उन परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। तत्पश्चात जो अपने चारों मुख से ऋक्, साम आदि वेदों का उच्चारण करते हैं और तीनों लोकों को पवित्र करते हैं, उन आदि देव ब्रह्मा जी को भी हम एकाग्रचित्त से नमस्कार करते हैं। इस प्रकार जिनके एक ही बाण से पराजित होकर सुरगण कभी यज्ञों का विनाश नहीं करते, उस भगवान शंकर को भी मस्तक झुकाते हैं। विद्वान पुरुष उसे शुक्ल देखते हैं। भगवान का वह दिव्य विग्रह ज्योतिषपुंज से परिपूर्ण है, वही योगी पुरुषों की परानिष्ठा है। वह दिव्य स्वरूप है, दूर भी है और समीप भी है। उसे सब गुणों से अतीत जानना चाहिए। उस दिव्य स्वरूप का ही नाम वासुदेव है। अहंता और ममता का त्याग करने से ही उसका साक्षात्कार होता है। रूप और वर्ण आदि काल्पनिक भाव उसमें नहीं है। वह सदा परम शुद्ध एवं उत्तम अधिष्ठान स्वरूप है। भगवान का दूसरा स्वरूप शेष के नाम से प्रसिद्ध है, जो पाताल लोक में रहकर पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करता है। इसे तिर्यक स्वरूप को प्राप्त हुई तामसी मूर्ति कहते हैं। श्री हरि की तीसरी मूर्ति समस्त प्रजा के पालन पोषण में तत्पर रहती है। वहीं इस पृथ्वी पर धर्म की निश्चित व्यवस्था करती है। धर्म का नाश करने वाले उद्दंड असुरों को मारती तथा धर्म की रक्षा में संलग्न रहने वाले देवताओं और साधु संतों की रक्षा करती है। जैमिनी जी, संसार में जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब वह अपने को यहाँ प्रकट करते हैं। पूर्व काल में वही वराह रूप धारण करके अपने थूथन से जल को हटाकर इस पृथ्वी के एक ही दांत से जल के ऊपर ऐसे उठा लाए मानो वह कोई कमल का फूल हो। उन्हीं भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया और विप्रचित्त आदि अन्य दानों को मार कर गिराया। इसी प्रकार भगवान के वामन आदि और भी बहुत से अवतार हैं, जिनकी गणना करने में हम असमर्थ हैं। इस समय भगवान ने मथुरा में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। इसी तरह भगवान की वह सात्विक मूर्ति ही भिन्न भिन्न अवतार धारण करती है। यह आपके पहले का प्रश्न का उत्तर बतलाया गया है कि भगवान पूर्ण काम होते हुए भी धर्म आदि की रक्षा के लिए सदा स्वेच्छा से ही अवतीर्ण होते हैं। ब्राह्मण पूर्व काल में त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूप इंद्र के हाथ से मारे गए थे, इसलिए ब्रह्महत्या ने इंद्र को धर दबाया। इससे उनके तेज की बड़ी क्षति हुई।
इस अन्याय के कारण इंद्र का तेज धर्मराज के शरीर में प्रवेश कर गया, अतः इंद्र निस्तेज हो गए। तदंतर अपने पुत्र के मारे जाने का समाचार सुनकर त्वष्टा प्रजापति को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने मस्तक में से एक जटा उखाड़कर सबको सुनाते हुए यह बात कही, आज देवताओं सहित तीनों लोग मेरे पराक्रम को देखेंगे। वह खोटी बुद्धि वाला ब्रह्मघाती इंद्र भी मेरी शक्ति का साक्षात्कार कर ले, क्योंकि उस दुष्ट ने अपने ब्रह्मांडोचित कर्म में लगे हुए मेरे पुत्र का वध किया है। यूँ कहकर क्रोध से लाल आंखें किए प्रजापति ने वह जटा अग्नि में होम दी। फिर तो उस होम कुंड से वृत्त नामक महान असुर प्रकट हुआ, जिसके शरीर से सब ओर आगे की लपटें निकल रही थी। विशाल देह, बड़ी बड़ी दाढ़ी, कटे छटे कोयले के ढेर की भांति शरीर का रंग, उस महान असुर वृत्तासुर को अपने वध के लिए उत्पन्न देख इंद्र भय से व्याकुल हो उठे। उन्होंने संधि की इच्छा से सप्तर्षियों को उनके पास भेजा। संपूर्ण भूतों के हित साधन में संलग्न रहने वाले महर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ गए और उन्होंने कुछ शर्तों के साथ इंद्र और वृत्तासुर में मित्रता करवा दी। इंद्र ने संधि की शर्तों का उल्लंघन करके जब वृत्तासुर को मार डाला, तब पुनः उन पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण हुआ। उस समय उनका सारा बल नष्ट हो गया। इंद्र के शरीर से निकला हुआ बल वायु देवता में समा गया। तदंतर जब इंद्र ने गौतम का स्वरूप धारण करके उनकी पत्नी अहल्या का सतीत्व का नाश किया, उस समय उनका रूप भी नष्ट हो गया। उनके अंग प्रत्यंग का लावण्य जो बड़ा ही मनोरम था, व्यभिचार दोष से दूषित देवराज इंद्र को छोड़कर दोनों अश्विनी कुमारों के पास चले गए। इस प्रकार इंद्र अपने धर्म, तेज, बल और रूप से वंचित हो गए। यह जानकर दैत्यों ने उन्हें जीतने की कोशिश आरंभ कर दी। महामुनि उन दिनों पृथ्वी पर जो अधिक पराक्रमी राजा थे, उन्हीं के कुलों में देवताओं को जीतने की इच्छा रखने वाले अत्यंत बलशाली दैत्य उत्पन्न हुए। कुछ काल के बाद यह पृथ्वी पाप के भारी भार से पीड़ित हो गई और मेरु पर्वत के शिखर पर, जहाँ देवताओं का दिव्य सभा थी, वहाँ पहुंचकर उन्होंने दानवों और दैत्यों से होने वाले अपने खेद का कारण बताया। वे बोले, देवताओं, आपने पूर्व काल में जिन महापराक्रमी असुरों का वध किया था, वे सब इस समय मनुष्य लोक में जाकर राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं। ऐसे दैत्यों की अनेक सेनाएं हैं। मैं उनके भार से पीड़ित होकर नीचे की ओर धसी जा रही हूँ। आप लोग ऐसा कोई उपाय करें जिससे मुझे शांति मिले। पक्षी कहते हैं, पृथ्वी के इस प्रकार कहने पर संपूर्ण देवता अपने अपने तेज के अंश से पृथ्वी पर अवतार लेने लग गए। उनके अवतार के दो ही उद्देश्य थे, प्रजाजनों का उपकार और पृथ्वी के भार का अपहरण। इंद्र के शरीर से जो तेज प्राप्त हुआ था, उसे स्वयं धर्मराज ने कुंती के गर्भ में स्थापित किया। उसी से महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर का जन्म हुआ और फिर वायु देवता ने इंद्र के बल से कुंती के उदर में स्थापित किया। उससे भीम उत्पन्न हुए। इंद्र के आधे अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। इसी प्रकार इंद्र का ही सुंदर स्वरूप अश्विनी कुमारों द्वारा माद्री के गर्भ में स्थापित किया गया था, जिससे अत्यंत कांतिमान नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इस प्रकार देवराज इंद्र 5 रूपों में अवतीर्ण हुए। उनकी पत्नी सची ही महाभागा कृष्ण के रूप में अग्नि से प्रकट हुई। अतः कृष्णा एकमात्र इंद्र की ही पत्नी थी और किसी की नहीं। योगीश्वर भी अनेक शरीर धारण कर लेते हैं, फिर इंद्र तो देवता हम, उनके 5 शरीर धारण कर लेने में क्या संदेह है। इस प्रकार 5 पांडवों की जो एक पत्नी हुई, उनका रहस्य बताया गया है। पक्षी कहते हैं, पहले की बात है, त्रेता युग में हरिश्चंद्र नाम से प्रसिद्ध एक राजा श्री रहते थे। वे बड़ी ही धर्मात्मा, भूमंडल के पालक, सुंदर कीर्ति से युक्त और सब प्रकार से श्रेष्ठ थे। उनके राज्यकाल में कभी अकाल नहीं पड़ा, किसी को रोग नहीं हुआ, मनुष्यों की अकाल मृत्यु नहीं हुई और पूर्ववासियों की कभी अधर्म में रुचि नहीं हुई। उस समय प्रजा वर्ग के लोग धन, वीर्य और तपस्या के मत से उन्मत्त नहीं होते थे। कोई भी स्त्री ऐसी नहीं देखी जाती थी जो पूर्ण रूप से यौवनावस्था को प्राप्त किए बिना ही संतान को जन्म देती हो। एक दिन महाबाहु राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहाँ शिकार के पीछे दौड़ते हुए उन्हें बारंबार कुछ स्त्रियों की
कातर वाणी सुनी। वे कह रही थी, हमें बचाओ, हमें बचाओ। राजा ने शिकार का पीछा छोड़ दिया और उन स्त्रियों को लक्ष्य करके कहा, डरो मत, डरो मत। कौन ऐसा दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष है जो मेरे शासनकाल में भी ऐसा अन्याय करता है? यो कहकर स्त्रियों के रोने के शब्द का अनुसरण करते हुए राजा उसी ओर चल दिए। इसी बीच में प्रत्येक कार्य के आरंभ में बाधा उपस्थित करने वाला रुद्र कुमार विघ्नराज इस प्रकार सोचने लगा कि यह महर्षि विश्वामित्र बड़े पराक्रमी हैं और अनुपम तपस्या का आश्रय लेकर उत्तम व्रत का पालन करते हुए उस भावदी विद्याओं का साधन करते हुए जो पहले इन्हें सिद्ध नहीं हो सकी है, ये महर्षि क्षमा, मौन और आत्मसंयम पूर्वक जिन विद्याओं का साधन करते हैं, वे उनके भय से पीड़ित होकर यहाँ विलाप कर रही हैं। इनके उद्धार का कार्य मुझे किस प्रकार करनी चाहिए? इस प्रकार विचार करते हुए रुद्रकुमार विघ्नराज ने राजा के शरीर में प्रवेश किया। उनके आवेश से युक्त होने पर राजा ने क्रोधपूर्वक ये बात कही, कौन पापाचारी मनुष्य है जो कपड़े की गठरी में अग्नि को बांध रहा है? बल और प्रचंड तेज से उद्दीप्त मुझ राजा के उपस्थित रहते हुए आज कौन ऐसा पापी है जो मेरे धनुष से छूटकर संपूर्ण दिशाओं को दैदीप्यमान करने वाला बाणों से सर्वांग में छिन्न छिन्न भिन्न होकर कभी न टूटने वाले निद्रा प्रवेश करना चाहता है? राजा की यह बात सुनकर तपस्वी विश्वामित्र कुपित हो उठे। उनके मन में क्रोध का उदय होते ही वे संपूर्ण विद्याएं जो स्त्रियों के रूप में रो रही थी क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गई। तदंतर राजा ने उन तपस्या के भंडार महर्षि विश्वामित्र की और दृष्टिपात किया तो वे बड़े भयभीत हुए और सहसा पीपल के पत्तों की भांति थर थर काँपने लगे। इतने में विश्वामित्र बोल उठे, ओ दुरात्मा, खड़ा तो रह। तब राजा ने विनयपूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, यह मेरा धर्म था। प्रभु, इसे आप मेरा अपराध न मानो। मुझे अपने धर्म की रक्षा में लगे मुझ राजा पर आपका क्रोध नहीं करना चाहिए। राजा को तो यह उचित ही है कि वह धर्मशास्त्र के अनुसार दान दे, रक्षा करे और धनुष उठाकर युद्ध करे। विश्वामित्र बोले, राजन, यदि तुम्हें अधर्म का डर है तो शीघ्र बताओ, किसको दान देना चाहिए, किन की रक्षा करनी चाहिए और किन के साथ युद्ध करना चाहिए? हरिश्चंद्र ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तथा जिनकी जीविका नष्ट हो गई हो ऐसा अन्य मनुष्यों को भी दान देना चाहिए। भयभीत प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए और शत्रुओं के साथ सदा युद्ध करना चाहिए। विश्वामित्र बोले, यदि तुम राजा हो और राजधर्म को भली भांति जानते हो तो मेरी प्रति ग्रह की इच्छा रखने वाला ब्राह्मण हूँ, मुझे इच्छानुसार दक्षिणा दो। पक्षीगण कहते हैं, महर्षि की यह बात सुनकर राजा अपना नया जन्म हुआ माना और प्रसन्न चित्त से कहा। हरिश्चंद्र ने बोले, भगवान, आपको मैं क्या दूं? आप निशंक होकर कहिए। यदि कोई दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी दी हुई समझें। विश्वामित्र ने कहा, वीरवर, तुम समुद्र, पर्वत, ग्राम, नगरों सहित यह सारी पृथ्वी मुझे दे दो। रथ, घोड़े, हाथी, कोठार और खजाने सहित सारा राज्य मुझे अर्पित कर दो। इसके अतिरिक्त भी जो कुछ तुम्हारे पास है वह मुझे दे दो। केवल अपनी स्त्री, पुत्र और शरीर को अपने पास रख लो। साथ ही अपने धर्म को भी तुम ही रखो, क्योंकि वह सदा कर्ता के साथ ही रहता है, परलोक में जाने पर भी वह साथ रहता है। मुनि का यह वचन सुनकर राजा ने प्रसन्न चित्त से तथास्तु कहा और हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उस समय उनके मुख पर शोक या चिंता की कोई चिन्ह नहीं था। विश्वामित्र बोले, राजा, यदि तुम्हें अपना राज्य, पृथ्वी, सेना और धर्म आदि सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया तो मुझ तपस्वी के इस राज्य में रहते किसका प्रभुत्व रहा? चंद्र ने कहा, ब्राह्मण, मैंने जिस समय यह पृथ्वी दी है उसी समय आप मेरे भी स्वामी हो गए। फिर आपके इस पृथ्वी का राजा होने की तो बात ही क्या है? विश्वामित्र बोले, राजन, यदि तुमने यह सारा पृथ्वी मुझे दान कर दी तो जहाँ जहाँ मेरा प्रभुत्व हो वहाँ से तुम्हें निकल जाना चाहिए। करधनी आदि समस्त आभूषणों का संग्रह यहीं छोड़कर तुम वल्कल का वस्त्र लपेट लो और अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ चले जाओ। बहुत अच्छा कहकर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैब्या तथा पुत्र रोहिताश्व को साथ
वहाँ से चले जाने लगे। उस समय विश्वामित्र ने उनका मार्ग रोककर कहा, मुझे राजसूय यज्ञ की दक्षिणा दिए बिना ही तुम कहाँ जा रहे हो? हरिश्चंद्र बोले, भगवान मैं यह अकंटक राज तो मैंने आपको दे ही दिया, अब तो मेरे पास ये 3 शरीर ही शेष बचे हैं। विश्वामित्र ने कहा, तो भी तुम्हें मुझे यज्ञ की दक्षिणा तो देनी ही चाहिए। विशेषतः ब्राह्मणों को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके यदि ना दिया जाए तो वह प्रतिज्ञा भंग का दोष उस व्यक्ति का नाश कर डालता है। राजन, राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों को जितने से संतोष हो उस यज्ञ की उतनी ही दक्षिणा देनी चाहिए। तुमने ही पहले प्रतिज्ञा की कि देने की घोषणा कर देने पर अवश्य देना चाहिए। आतताइयों से युद्ध करना चाहिए और आर्तजनों की रक्षा करनी चाहिए। हरिश्चंद्र बोले, भगवान इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, समय अनुसार अवश्य आपको दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, राजन इसके लिए मुझे कितने समय तक की प्रतीक्षा करनी होगी, शीघ्र बताओ। हरिश्चंद्र बोले, हे ब्राह्मण, मैं 1 महीने में आपको दक्षिणा के लिए धन दूंगा। इस समय मेरे पास धन नहीं है, अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र ने कहा, नृपश्रेष्ठ जाओ जाओ, अपने धर्म का पालन करो, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। पक्षी कहते हैं, विश्वामित्र ने जब जाओ कहकर जाने की आज्ञा दी तब राजा हरिश्चंद्र नगर से चले गए। उनके पीछे उनकी प्यारी पत्नी शैब्या भी चली गई, जो पैदल चलने के योग्य कदापि नहीं थी। रानी और राजकुमार सहित राजा हरिश्चंद्र को नगर से निकलते देख उनके अनुयायी सेवागण तथा पूर्ववासी मनुष्य विलाप करने लगे। हे नाथ, हम पीड़ितों का आप क्यों परित्याग कर रहे हैं? राजन, आप धर्म के तत्पर रहने वाले तथा पूर्ववासियों पर कृपा रखने वाले हैं। हे राजश्री, यदि आप धर्म समझें तो हमें भी अपने साथ ले चलें। महाराज, 2 घड़ी तो ठहर जाइए, हमारे नेत्र रूपी भ्रमर आपके मुखारविंद की रूप सुधा का पान कर ले, फिर हमें कब आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। जिन महाराज के आगे आगे चलने पर पीछे से कितने ही राजा चला करते थे, आज उन्हीं के पीछे उनकी रानी अपने बालक पुत्र को गोद लेकर चल रही। यात्रा के समय जिनके सेवक भी हाथियों पर बैठकर आगे आगे जाते थे, वे ही महाराजा हरिश्चंद्र आज पैदल चल रहे हैं। हे राजन, मनोहर भौमों, चिकनी त्वचा तथा ऊंची नासिका के से शोभित आपका सुकुमार मुख मार्ग में धूलि से धूसरित एवं क्लेश युक्त होकर ना जाने कैसी दशाओं को प्राप्त होगा। ठहर जाइए, ठहर जाइए, यही आपके धर्म का पालन कीजिए। क्रूरता का परित्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। विशेषतः क्षत्रियों के लिए तो यह सबसे उत्तम है। नाथ, अब हमें स्त्री, पुत्र, धन, धान्य आदि से क्या लेना है? यह सब छोड़कर हम लोग आपके साथ छाया की भांति रहेंगे। आप हमें क्यों त्याग रहे हैं? जहाँ आप रहेंगे हम भी वहीं रहेंगे। जहाँ आप हैं वही सुख है, जहाँ आप हैं वही नगर है, और जहाँ हमारे महाराज आप हैं वही हमारे लिए स्वर्ग है। पूर्ववासियों की बातें सुनकर राजा हरिश्चंद्र शोक मग्न हो उन पर दया करने के लिए ही मार्ग में उस समय ठहर गए। विश्वामित्र ने देखा राजा का चित्त पूर्ववासियों के वचन से व्याकुल हो उठा। तब वे उनके पास आ पहुँचे और रोष तथा अमर्ष से आंखें फाड़ कर बोले, अरे तू तो बड़ा दुराचारी, झूठा, कपटपूर्व बातें करने वाला है। धिक्कार है तुझे, जो मुझे राज्य देकर फिर वापस ले लेना चाहता है। विश्वामित्र की यह कठोर वचन सुनकर राजा कांप उठे और जाता हूँ कहकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर खींचते हुए शीघ्रतापूर्वक चले गए। राजा अपनी पत्नी को खींच रहे थे। वह सुकुमारी अबला चलने के परिश्रम से थक कर व्याकुल हो रही थी, तो भी विश्वामित्र ने सहसा उसकी पीठ पर डंडे से प्रहार किया। महारानी को इस प्रकार मार खाते देख महाराज हरिश्चंद्र दुख से आतुर होकर केवल इतना ही कह सके, भगवान जाता हूँ। उनके मुख से और कोई बात नहीं निकल सकी। उस समय परम दयालु 5 विश्व देव आपस में इस प्रकार कहने लगे, ओह, यह विश्वामित्र तो बड़ा पापी है, न जाने किन लोगों में जाएगा। इसने यज्ञकर्ताओं में श्रेष्ठ इन महाराज को अपने राज से नीचे उतार दिया है। विश्वदेवों की यह बात सुनकर विश्वामित्र को बड़ा रोष हुआ।
उन्होंने उन सब को शाप देते हुए कहा, तुम सब लोग मनुष्य हो जाओ। फिर उनके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर उन महामुनि ने कहा, मनुष्य होने पर भी तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी, तुम विवाह भी नहीं करोगे, तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भी नहीं होगा, तुम पुनः काम क्रोध से मुक्त होकर देवत्व को प्राप्त कर लोगे। तदंतर वे विश्वदेव अपने अंश से कुरुवंशियों के घर में अवतीर्ण हुए। वे ही द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न 5 पांडव कुमार थे। महामुनि विश्वामित्र के शाप से ही उनका विवाह नहीं हुआ। जैमिनी, इस प्रकार हमने पांडव कुमारों की कथा से संबंध रखने वाले बातें तुम्हें बतला दी, अब और क्या सुनना चाहते हो? जैमिनी बोले, आप लोगों ने क्रमशः मेरे प्रश्नों के उत्तर में ये सारी बातें बताई। अब मुझे हरिश्चंद्र जी की शेष कथा सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। उन महात्मा ने बड़ा कष्ट उठाया है। श्रेष्ठ पक्षियों, क्या उन्हें इस दुख के अनुरूप ही कोई सुख भी प्राप्ति कभी हुआ था? पक्षियों ने कहा। विश्वामित्र की ये बात सुनकर राजा दुखी होकर धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके पीछे नन्हे से पुत्र को गोद में लेकर रानी शब्या चल रही थी। दिव्य वाराणसीपुरी के पास पहुंचकर राजा ने विचार किया कि यह काशी मनुष्य की भोग्य भूमि है, इस पर केवल शूल पाणी भगवान शंकर का अधिकार है, अतः यह मेरे राज से बाहर है। ऐसा निश्चय करके दुख से पीड़ित हो उन्होंने अपनी अनुकूल पत्नी के साथ पैदल ही काशी में प्रवेश किया। पुरी में प्रवेश करते ही उन्हें महर्षि विश्वामित्र सामने खड़े दिखाई दिए। उन्हें उपस्थित देखकर राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए और बोले, मुनि, ये मेरे प्राण, यह पुत्र, यह पत्नी यहाँ प्रस्तुत है। इनमें से जिसकी आपको आवश्यकता हो उसे उत्तम अर्घ के रूप में स्वीकार कीजिए, अथवा हम लोगों को यदि आपकी और कोई सेवा कर सकते हैं तो उसके लिए भी आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र ने कहा, राजा, आज 1 मास पूर्ण हो गया। यदि आपको अपनी बात का स्मरण हो तो मुझे राजसूय यज्ञ के लिए दक्षिणा दीजिए। विश्वामित्र की इस बात सुनकर हरिश्चंद्र ने कहा, तपोधन अभी आज ही महीना पूरा हो रहा है, उसमें आधा दिन शेष है। इतने समय तक और प्रतीक्षा कीजिए, अब अधिक देरी नहीं होगी। विश्वामित्र बोले, महाराज, ऐसा ही सही, मैं फिर आऊँगा। यदि आज मुझे दक्षिणा ना दोगे तो मैं तुम्हें शाप दे दूँगा। यूँ कहकर विश्वामित्र चले गए। उस समय राजा इस चिंता में पड़े कि पहले स्वीकार की हुई दक्षिणा मैं इन्हें किस प्रकार दूँ? क्या मैं अपने प्राण त्याग दूँ? इस अकिंचन दशा में किधर जाऊं? यदि प्रतिज्ञा की हुई दक्षिणा दिए बिना ही मर जाऊंगा तो ब्राह्मण के धन का अपहरण करने के कारण पापात्मा समझा जाऊंगा और मुझे अधम से अधम कीट योनि में जन्म लेना पड़ेगा, अथवा यह दक्षिणा चुकाने के लिए अपने को बेचकर किसी की दास्ता स्वीकार कर लूं। बस अपने को बेचना ही ठीक है। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत व्याकुल एवं दीन होकर नीचा मुख किए जब इस प्रकार चिंता कर रहे थे, उस समय उनकी पत्नी ने नेत्रों से आंसू बहते हुए गदगद वाणी में कहा, महाराज, चिंता छोड़िए, अपने सत्य की रक्षा कीजिए। जो मनुष्य सत्य से विचलित होता है वह शमशान की भांति त्याग देने योग्य है। नरश्रेष्ठ, पुरुष के लिए अपने सत्य की रक्षा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं बतलाया गया है। जिसका वचन निरर्थक हो जाता है उसके अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा दान आदि संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों में बुद्धिमान पुरुषों ने सत्य को ही संसार सागर से तारने के लिए सर्वोत्तम साधन बताया है। इसी प्रकार जिनका मन अपने वश में नहीं है, ऐसे पुरुषों को पतन के गर्त में गिराने के लिए असत्य को ही प्रधान कारण बताया गया है। कृति नाम के राजा 7 अश्वमेघ और 1 राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके भी एक ही बार असत्य बोलने के कारण स्वर्ग से गिर गए थे। महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। इतना कहकर रानी शब्या फूट फूट कर रोने लगी। हरिश्चंद्र बोले, कल्याणी, यह संताप छोड़ो और जो कुछ कहना चाहती थी उसे साफ साफ कहो। रानी ने कहा, महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। श्रेष्ठ पुरुष स्त्री संग्रह का फल पुत्र ही बतलाते हैं। वह फल आपको मिल चुका है, अतः मुझी को बेचकर ब्राह्मण को दक्षिणा चुका दीजिए। महारानी के वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए।
फिर होश में आने पर वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। कहने लगे, कल्याणी, यह महान दुख की बात है जो तुम मुझसे ऐसा कह रही हो। यूं कहकर नरश्रेष्ठ हरिश्चंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। महाराज हरिश्चंद्र को पृथ्वी पर पड़ा देख रानी अत्यंत दुखित होकर बड़ी करुणा के साथ बोली, हे महाराज, यह किसका चिता हुआ अनिष्ट फल आपको प्राप्त हुआ है? आप तो रंकु नामक मृग के रोए से बने हुए कोमल एवं चिकने वस्त्र पर शयन करने योग्य हैं, किंतु आज भूमि पर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ों से भी अधिक गोदान ब्राह्मणों को दान दिया है, वे ही ये मेरे प्राणनाथ महाराज इस समय धरती पर सो रहे हैं। हाय, कितने कष्ट की बात है। अरे ओ दुर्देव, इन महाराज ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो इंद्र और भगवान विष्णु के तुल्य होकर भी ये मूर्छित यहाँ इस दशा में पड़े हुए हैं। इतना कहकर सुंदरी शव्या पति के दुखों के असह्य बोझ से पीड़ित होकर स्वयं भी गिरकर मूर्छित हो गई। इसी बीच में महातपस्वी विश्वामित्र जी भी आधम के। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को मूर्छित होकर भूमि पर पड़ा देख उन पर जल के छींटे डाले और इस प्रकार कहा, राजेंद्र, उठो उठो, यदि तुम्हारी दृष्टि धन पर हो तो मुझे पूर्वोक्त दक्षिणा दे दो। सत्य से ही सूर्य तप रहा है और सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य भाषण सबसे बड़ा धर्म है। सत्य पर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। 1000 अश्वमेघ और एक सत्य को यदि तराजू पर तोला जाए तो 1000 अश्वमेघ से सत्य ही भारी सिद्ध होगा। राजन, यदि आज तुम मुझे दक्षिणा ना दोगे तो सूर्यास्त होने पर तुम्हें निश्चय ही श्राप दे दूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र चले गए। इधर राजा हरिश्चंद्र उनके भय से व्याकुल हो उठे। सोचने लगे, हाय, मैं अधम कहाँ भाग जाऊं। उनकी दशा क्रूर स्वभाव वाले धनी से पीड़ित निर्धन पुरुष की सी हो रही थी। उस समय उनकी पत्नी ने कहा, नाथ, मेरी बात मानकर वैसा ही कीजिए, अन्यथा आपको शाप अग्नि से दग्ध होकर मरना पड़ेगा। जब पत्नी के बारंबार कहने पर उन्हें प्रेरित किया और राजा बोले, कल्याणी, मैं बड़ा निर्दयी हूँ। लो, अब तुम्हें बेचने चलता हूँ। क्रूर से क्रूर मनुष्य भी जो कार्य नहीं कर सकते वही कार्य आज मैं कर रहा हूँ। पत्नी से यूं कहकर राजा व्याकुल चित्त से नगर में गए और नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से बोले। राजा ने कहा, ओ नागरिकों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। क्या तुम मेरा परिचय पूछ रहे हो? लो सुनो, मैं मनुष्य नहीं अत्यंत क्रूर प्राणी हूँ, क्योंकि अपनी प्राण प्रिय प्यारी पत्नी को यहाँ बेचने के लिए आया हूँ। यदि आप लोगों में से किसी को मेरी इस प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा पत्नी से दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो शीघ्र बोले। मैं इस असह्य दुख में भी जब तक जीवन धारण किए हूँ तभी तक बात कर लें। तदंतर कोई बूढ़ा ब्राह्मण सामने आकर राजा से बोला, दासी को मेरे हवाले कर दो, मैं इसे धन देकर खरीदता हूँ। मेरे पास धन बहुत है और मेरी प्यारी पत्नी अत्यंत सुकुमारी है, वह घर के काम काज नहीं कर सकती, इसलिए यह दासी मुझे दे दो। तुम अपनी इस पत्नी की कार्य दक्षता, अवस्था, रूप, स्वभाव के अनुरूप यह धन लो और इसे मेरे हवाले करो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजा हरिश्चंद्र का हृदय दुख से विदीर्ण हो गया। वे उसे कोई उत्तर दे न सके। तब उस ब्राह्मण ने राजा के वलकल वस्त्र में उस धन को अच्छी तरह बांध दिया और उसकी पत्नी को खींचकर अपने साथ ले चला। माता को इस प्रकार दशा में देखकर बालक रोहिताश्व रो उठा और हाथ से उसका वस्त्र पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। उस समय रानी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा आओ, जी भर कर देख लो, तुम्हारी माता अब दासी हो गई है, तुम राजपुत्र हो, मेरा स्पर्श ना करो। अब मैं तुम्हारे स्पर्श करने योग्य ना रही। फिर सहसा अपनी माता को खींचकर ले जाए जाते हुए देखकर बालक रोहिताश्व माँ माँ कहता हुआ रोता हुआ दौड़ पड़ा। उस समय उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। जब बालक पास आया तब उस ब्राह्मण ने क्रोध में भरकर उसे लात से मारा
तो भी उसने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, केवल माई माई कहता हुआ बिलखता रहा। तब रानी ने ब्राह्मण से कहा, स्वामीन, आप मुझ पर कृपा कीजिए, इस बालक को भी खरीद लीजिए। यद्यपि आपने मुझे खरीद लिया, तथापि यह बालक के बिना मैं आपके कार्य को अच्छी तरह नहीं कर सकती। मैं बड़ी अभागिनी हूँ, मुझ पर दया करके प्रसन्न हूँ और बछड़े से गाय की तरह इस बालक से मुझे मिला दीजिए। ब्राह्मण बोला, राजन, यह धन लो और इस बालक को भी मेरे हवाले करो। यूं कहकर उसने पूर्ववत राजा के उत्तरीय खंड में वह धन बांध दिया और बालक को उसकी माता के साथ ले चला। इस प्रकार पत्नी और पुत्र को ले जाए जाते देख राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुख से कातर हो गए और विलाप करने लगे। हाय, पहले जिसे वायु, सूर्य, चंद्रमा, बाहरी लोग कभी देख नहीं पाते थे, वही मेरी पत्नी आज दासी बन गई है। जिसके हाथों की उंगलियां अत्यंत सुकुमार है, वह सूर्य वंश में उत्पन्न मेरा बालक आज बेच दिया गया। हे प्रिय, हे पुत्र, हे वत्स, मुझ नीच के अन्याय से तुम्हें दैवाधीन दशा को प्राप्त करना पड़ा, फिर भी मेरी मृत्यु नहीं होती, मुझे धिक्कार है। राजा हरिश्चंद्र इस प्रकार विलाप कर रहे थे। इतने में ही वह ब्राह्मण उन दोनों को साथ ले ऊंचे ऊंचे वृक्ष और गृह आदि की ओट में छिप गया। वह बड़ी शीघ्रता से चल रहा था। तदंतर विश्वामित्र ने वहां पहुंचकर राजा से धन मांगा। हरिश्चंद्र ने भी वह धन समर्पित कर दिया और पत्नी और पुत्र को बेचने से प्राप्त हुए उस धन को थोड़ा देखकर कौशिक मुनि ने शोकाकुल राजा से कुपित होकर कहा, क्षत्रिय अधम, क्या तू इसी को मेरे यज्ञ के अनुरूप दक्षिणा मानता है? यदि ऐसी बात है तो मेरे महान बल को देख। मैं अपनी भली भांति की हुई तपस्या का, निर्मल ब्राह्मणत्व का, उग्र प्रभाव का तथा विशुद्ध स्व अध्याय का बल तुझे दिखाता हूँ। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, कुछ काल और प्रतीक्षा कीजिए, और भी दक्षिणा दूंगा, इस समय नहीं है। मेरी पत्नी और पुत्र बिक चुके हैं। विश्वामित्र ने कहा, राजन, दिन का चौथा भाग शेष है, इतने ही समय तक मुझे प्रतीक्षा करनी है, बस। इसके उत्तर में तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। राजा हरिश्चंद्र से इस प्रकार निर्दयता पूर्ण निष्ठुर वचन कहकर और उस धन को लेकर कोप में भरे हुए विश्वामित्र तुरंत वहां से चले गए। के जाने पर राजा भय और शोक के समुद्र में डूब गए। उन्होंने सब प्रकार विचार करके अपना कर्तव्य निश्चय किया और नीचा मुंह करके आवाज लगाई, जो मनुष्य मुझे धन से खरीद कर दास का काम लेना चाहता हो, वह सूर्य के रहते रहते शीघ्र ही बोले। उसी समय धर्म चांडाल का रूप धारण करके तुरंत वहां आए। उस चांडाल के शरीर से दुर्गंध निकल रही थी। विकृत आकार, रूखा बदन, दाढ़ी, मूछें बड़ी हुई और दांत निकले हुए थे। निर्दयता की तो वह मूर्ति ही था। काला रंग, लंबा पेट, पीलापन लिए हुए रूखे नेत्र, कठोर वाणी, यही उसकी हुलिया थी। उसने झुंड के झुंड पक्षियों को पकड़ कर रखा था। मुर्दों पर चढ़ी हुई मालाओं से वह अलंकृत था। उसने एक हाथ में खोपड़ी और दूसरे हाथ में लाठी ले रखी थी। उसका मुंह बहुत बड़ा था। वह देखने में भयानक तथा बारंबार बहुत बकवाद करने वाला था। कुत्तों से घिरे होने के कारण उसकी भयंकरता और भी बढ़ गई थी। इस प्रकार धर्म का जो बाहरी रूप था वह दर्शाया गया है। चांडाल बोले, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, तुम शीघ्र ही अपनी कीमत बताओ, थोड़े अथवा बहुत, जितने धन से तुम प्राप्त हो सको उसे कहो। चांडाल की दृष्टि से क्रूरता टपक रही थी। वह बड़ी ही निष्ठुरता के साथ बातें कर रहा था। देखने से अत्यंत दुराचारी प्रतीत होता था। इस रूप में उसे देखकर राजा ने पूछा, तू कौन है? चांडाल ने कहा, मैं चांडाल हूँ। इस श्रेष्ठ नगरी में मुझे सब लोग प्रवीर के नाम से पुकारते हैं। मैं वध, मनुष्यों का वध करने वाला और मुर्दों का वस्त्र लेने वाला प्रसिद्ध हूँ। हरिश्चंद्र बोले, मैं चांडाल का दास होना नहीं चाहता, वह बहुत ही निंदित कर्म है। शाप आग्नि से जल मरना अच्छा, किंतु चांडाल के अधीन होकर कदापि अच्छा नहीं है। वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि महान तपस्वी विश्वामित्र मुनि आ पहुँचे और क्रोध एवं अमर्ष से आंखें फाड़ कर राजा से बोले, यह चांडाल तुम्हें बहुत सा धन देने के लिए उपस्थित है, उसे ग्रहण करके मुझे यज्ञ की पूरी दक्षिणा क्यों नहीं देते? यदि तुम चांडाल के हाथ अपने को बेचकर उसे मिला हुआ धन मुझे नहीं दोगे
तो मैं निसंदेह तुम्हें शाप दे दूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, ब्राह्मण, मैं आपका दास हूँ, दुखी हूँ, भयभीत हूँ और विशेषतः आपका भक्त हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। चांडाल का संपर्क बड़ा ही निंदनीय है मुनिश्रेष्ठ। शेष धन के बदले मैं आपका ही सब कार्य करने वाला, आपके अधीन रहने वाला तथा आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला दास बनकर रहूंगा। विश्वामित्र बोले, यदि तुम मेरे दास हो तो मैंने 1 अरब स्वर्ण मुद्रा लेकर तुम्हें चांडाल को दे दिया, अब तुम उसके दास हो गए। मुनि के ऐसा कहने पर चांडाल मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने विश्वामित्र को धन देकर राजा को बांध लिया और उन्हें डंडों से मारकर अचेत करता हुआ वह अपने घर की ओर उसे ले चला। उस समय राजा की इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो गई थीं। तदंतर राजा हरिश्चंद्र चांडाल के घर में रहने लगे। वे प्रतिदिन सवेरे, दोपहर, शाम को निम्नांकित बातें गुनगुनाया करते थे। हाय, मेरी दीनमुखी पत्नी अपने आगे दीनमुख बालक रोहिताश्व को देखकर अत्यंत दुख में मग्न हो जाती होगी और उस समय इस आशा से कि राजा धन कमाकर हम दोनों को छुड़ाएंगे, बारंबार मेरा स्मरण करती होगी। उसे इस प्रकार बात का पता ना होगा कि ब्राह्मण को और भी अधिक धन देकर अत्यंत पापमय संसर्ग में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राज्य का नाश, हृदयों का त्याग, पत्नी और पुत्र का विक्रय तथा अंत में चांडालत्व की प्राप्ति, अहो, यह एक के बाद एक दुख की कैसी परंपरा चली आती है। इस प्रकार चांडाल के घर में रहते हुए प्रतिदिन अपने प्रिय पुत्र तथा अनुकूल पत्नी का स्मरण किया करते थे और अपना सर्वस्व छीन जाने के कारण वे राजा बहुत व्याकुल रहते थे। कुछ काल के बाद राजा हरिश्चंद्र चांडाल के वश में होने के कारण शमशान घाट पर मुर्दों के कपड़े संग्रह करने के काम में नियुक्त हुए। चांडाल्य ने उसे आज्ञा दी थी कि तुम मुर्दों के आने की प्रतीक्षा में रात दिन यहीं रहो। यह आदेश पाकर राजा काशीपुर के दक्षिण शमशान भूमि में बने हुए शव मंदिर में गए। उस शमशान में बड़ा भयंकर शब्द होता था। वहाँ सैकड़ों सियारियों से भरे रहती थी। चारों ओर मुर्दों की खोपड़ियाँ बिखरी रहती थी। सारा शमशान दुर्गंध से व्याप्त और अत्यंत धूम से आच्छादित था। उसमें पिशाच, भूत, वेताल, डाकिनी और यक्ष रहा करते थे। गिद्धों और गीदड़ों से भी वह स्थान भरा हुआ था। झुंड के झुंड कुत्ते उसे घेरे रहते थे। यत्र तत्र हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। सब ओर से बड़ी दुर्गंध आ रही थी। अनेकों मृत व्यक्तियों की बंधुओं के करुण क्रंदन से वह शमशान भूमि बड़ी ही भयानक और कोलाहलपूर्ण रहती थी। इस प्रकार हरिश्चंद्र बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। एक सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, सत्यवादी हरिश्चंद्र अपने जीवन को किस प्रकार गुजार रहे थे और किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे थे और किस प्रकार की कठिन परीक्षा दे रहे थे, यह मैं अगले अंक में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।